हेलो फ्रेंड्स, बनारसी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट, फ्लोरमेट, दरी, चटाई बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में। फटे पुराने कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। आज की वीडियो में आपके साथ विंटर वेयर के जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करके दो काम की चीज़ बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सर्दियों के कपड़े हैं, इनर है और जैकेट है, ट्राउज़र है, कुछ भी आप ले सकते हैं। सर्दियों के, गर्मियों के, किसी भी तरह के कपड़ों का ले सकते हैं। तो मैं इसमें सर्दियों के पुराने फटे पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, इनर है जो फट गई है, इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको देखिए हमें काट लेना है और ऊपर से जो इलास्टिक होता है उसको भी काट करके हटा लेना है और साइड की सिलाई को देखिए कट कर लेना है। इसको हम सीधा सा पीस निकाल लेंगे, नीचे से भी कट कर लेंगे और फिर देखिए यहाँ से जो तिरछा है इसे हमें सीधा कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर इसे हम निशान लगा के कट कर लेंगे। तो देखिए एक पीस हमारा कट गया है और बीच में देखिए थोड़ा सा छेद था, फटा हुआ था, तो उसको हमने काट करके हटा लिया। अब इस तरह से फोल्ड करके भी इसको कट कर सकते हैं। फोल्ड करके काटेंगे तो बहुत ही जल्दी कट जाएगा। तो देखिए एक पीस निकल गया और एक पीस के ऊपर रखेंगे, एक पीस और काट लेंगे। तो जितनी हो सके उतनी पट्टियाँ हमें काट लेनी है। 2.5 इंच चौड़ी है और बाकी सारे पीसेस को भी हमें काट लेना है। इन सब का पहले भी इस्तेमाल किया था, तो बचा हुआ पीस है उनसे भी कुछ काम की चीज़ बन जाएगी। तो देखिए सारे जो कपड़े हैं उन सब का पीस हमने कट कर लिया है। सबकी चौड़ाई सेम है, 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की है और लंबाई कम ज़्यादा है, उसको हम बाद में कट करेंगे। इसके बेस के लिए मैंने पुराना जीन्स लिया है। इसकी लंबाई 26 इंच है और चौड़ाई 18 इंच की है। तो देखिए इसमें जोड़ लगा के इसको चौड़ा कर लिया है। आप अपने पसंद से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इसके ऊपर से एक पीस लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगाना है और फिर दूसरा पीस लेंगे, इस तरह से सिलेंगे और फिर पलटते हुए इसको हमें सीधा कर लेना है। उसी तरह से देखिए हमें पूरे में अटैच करना है, उल्टे करके सिलाई लगाना है, फिर सीधा पे इसको अटैच कर लेना है। सबसे पहले एक पीस लेंगे और फिर इसके किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनके इस तरह का डोरमेट रेडी हो जाता है। और फिर देखिए हमें पिन लगा लेना है। पिन लगा लेंगे तो इधर उधर सड़केगा नहीं। अब दूसरा पीस लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, पलटते हुए रखना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं, तो ये मोटा है, थिक है, तो इसमें और ज़्यादा कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल से पट्टी को अटैच करना है और ये हमारा सुंदर सा डोरमेट कारपेट बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए पिन को यहाँ पे हम लगा लेंगे और अच्छी तरह से हाथों से सेट करते जाएंगे, पिन को लगा लेंगे। अब दूसरा पीस लेंगे और फिर इस तरह से देखिए उल्टा करके रखना है, इसके ऊपर से सिलाई लगाना है और फिर सीधा कर लेना है। बस सीधी सीधी पट्टियों को हमें अटैच कर लेना है। अब देखिए पट्टी लग गई है, इसको हम सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ भी पिन लगा लेंगे। और नीचे में बेस के लिए जीन्स का फैब्रिक रखा है, तो ये इसमें ये स्लिप नहीं होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपके पास अगर जीन्स नहीं है तो और कोई भी कपड़े का ले सकते हैं बेस, पुरानी बेडशीट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें आगे सारे पीसेस को कंटिन्यू करना है। कलर कॉम्बिनेशन को मिलाते जाएंगे और फिर इसके ऊपर से पट्टियों को अटैच करते जाना है। इस तरह से पूरे में हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए पूरा पीस हमारा अटैच हो गया है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें काट लेना है, कट करके हटा लेना है। इस तरह से सारे फटे पुराने कपड़े जो हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं और काम की चीज़ बन जाती है। अब इसके किनारे को फिनिश करने के लिए आप चाहे तो सिंपल पट्टी से फिनिश कर सकते हैं या फिर इस तरह से पुराने साड़ी से निकली हुई लेस पड़ी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें लेस की पट्टी की पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए दोनों साइड हमें बराबर रखना है, आगे पीछे भी चेक कर लेना है और फिर इस तरह से मिलाते हुए इसके किनारे को फिनिश कर लेना। आप चाहे तो सिंपल कपड़े की पट्टी 2 इंच की सीधी पट्टी लेंगे और फिर इसको हम पट्टी से फिनिश कर लेंगे। आप और फिर अगर पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लेस से भी फिनिश कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी की लेस पड़ी है तो देखिए एक साइड के किनारे फिनिश हो गए हैं। अब दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फिनिश कर लेना। 2 किनारे हमारे फिनिश हो गए हैं। अब इस साइड देखिए ऊपर की साइड में 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए हमें इसके किनारे पे सिलाई लगाना है। जब हम लेस की पट्टी लगाते हैं, किनारे फिनिश करते हैं, तो एक ही सिलाई में ये हमारा किनारा फिनिश हो जाता है, पाइपिंग लग जाता है। और हम सिंपल पट्टी लगाते हैं, कपड़े की पट्टी को करते हैं, तो उससे क्या होता है डबल सिलाई लगानी होती है। तो अगर आपके पास लेस है तो ये बहुत ही आसान तरीका है किनारे को फिनिश करने का। तो देखिए सभी किनारे फिनिश हो गए हैं और बहुत ही आसानी से ये हमारा डोरमेट फ्लोरमेट बन के रेडी हो गया है।
और अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप किसी भी कपड़े की पट्टी से भी इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम मेहनत में और 0 कॉस्ट में ये हमारा सुंदर सा डोरमेट कारपेट बन के रेडी हो गया है। आप इसकी साइज़ को और बड़ी भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके किनारे को कितने अच्छे से हमने फिनिश कर लिया है और लेस लगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसे आप अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं और किसी भी शेप की बना सकते हैं। और फिर ये बहुत ही कम मेहनत में ये हमारा सुंदर सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। नीचे मैंने जीन्स का बेस लगाया है तो ये स्लिप नहीं होगा और आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक की बोरी लगा सकते हैं तो ये वाटरप्रूफ बनेगा। और फिर बहुत ही कम मेहनत में ये हमारा सुंदर सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये देखिए सर्दियों की जैकेट स्वेटर है जो फट गई है, ख़राब हो गई है और इसकी दाग लग गई है और इसकी चेन भी ख़राब हो गई है। और ये विंटर्स की ट्राउज़र है जो सर्दियों में पहनी जाती है, वो भी यहाँ से देखिए फट गई है। और ये इनर है। इस तरह से आप फटे पुराने किसी भी तरह के कपड़े ले सकते हैं। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर कंडीशन में है तो। अगर फट गई है तो उसका आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके स्लीव को हमें कट कर लेना है। इसमें आप किसी भी तरह के स्वेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए साइड से इसको हम कट कर लेंगे। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से रख सकते हैं। तो पहले हम स्लीव के कट करके इससे पीस निकाल लेंगे और जितनी लंबाई चौड़ाई की हमारी पीस निकलेगी उस हिसाब से हमें देख लेना है। तो देखिए स्लीव से हमें 2 पीस निकल गए हैं। लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 7.5 इंच है। तो इसी तरह से और सारे पीसेस को भी हमें कट कर लेना है। अब हम ट्राउज़र के पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें सिलाई के साइड से कट कर लेना है। तो ये देखिए सारे जो जैकेट वाले स्वेटर वाले पीस कट कर लिए हैं और ट्राउज़र वाले पीस कट कर लिए। तो जैकेट से जो हमने कट किया है 9 बाय 7.5 इंच का है और ये ट्राउज़र से कुछ छोटे पीस निकले हैं 7.5 बाय 7.5 इंच का। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहे तो सेम मेजरमेंट का भी कट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ सेम है, चौड़ाई सेम है। तो चौड़ाई के साइड से हमें कपड़े को अटैच करना है। तो इस तरह से एक येलो और एक ब्लू इस तरह से हमें मैच करके अटैच कर लेना। आप चाहे तो और भी दूसरे कलर के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 4 या 6 या फिर 8 इस तरह से पीसेस को हमें अटैच कर लेना है और सभी टुकड़े को हमें विड्थ वाइज अटैच करना है। तो लंबाई से नहीं, चौड़ाई से, क्योंकि चौड़ाई दोनों की सेम है। तो चौड़ाई की साइड से हमें कपड़े को अटैच कर लेना है। कपड़े के सारे पीसेस को एक येलो फिर ब्लू फिर येलो इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। आप चाहे तो और भी ढेर सारे कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करके मल्टी कलर में बना सकते हैं, या फिर 1 कलर की या फिर 2 कलर की, 3 कलर की, इस तरह से अपने पसंद से आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे भी हमें पीसेस को अटैच कर लेना है। तो 6 पीस की हमें लंबी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने पसंद से रख सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 कलर के विंटर वाले कपड़े का इस्तेमाल किया है, सर्दियों के कपड़ों को। तो इससे हम बनाएंगे तो ये हमारे गर्म ब्लैंकेट बेडशीट बन के रेडी होगी। तो इसी तरह से देखिए मैंने 4 पट्टियों को रेडी कर लिया है। और अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसको सेट करना है। तो एक पट्टी को यहाँ से रखेंगे और इस तरह से देखिए कलर कॉम्बिनेशन को अल्टरनेट करके हमें कलर को रखा है और फिर इस तरह से सेट करके आपस में इसको हमें सिल लेना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से सिल लेंगे। उसके बाद दूसरे कपड़े को भी रखेंगे, दूसरे पट्टी को, और फिर यहाँ से हमें सिल लेना है। उसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करना है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई और बड़ी भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में हमने सिलाई लगा ली है और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा बन के रेडी हो गया है। एक विंटर की जैकेट और एक विंटर के ट्राउज़र से इतना बड़ा पीस रेडी हो गया है। इसमें लाइनिंग लगाने के लिए आप कोई भी पुरानी बेडशीट या फिर पुरानी साड़ी ले सकते हैं। तो ये मैंने पुरानी साड़ी ली है, ये कॉटन की साड़ी है। अब इसके सेम मेजरमेंट को हमें कट कर लेना है। तो साड़ी की जो बॉर्डर है उसे हम कट करके हटा लेंगे। और देखिए साड़ी की 2 लेयर रखी है। अगर ये पतली है तो आप इसमें और भी किसी कपड़े को ऐड कर सकते हो। तो ये भी देखिए साड़ी का ही पीस है, इसको भी मैंने 2 लेयर में करके रखा है। तो ये टोटल 4 लेयर का हमारा साड़ी का फैब्रिक हो गया है। अब इसके ऊपर अब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और फिर हाथों से इस तरह से हमें देखिए सेट कर लेना है। कहीं भी सिकुड़न ना हो, झोल ना हो, अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें पूरे में पिन लगा के सेट कर लेना है। तो नीचे में हमने 4 लेयर की साड़ी की फैब्रिक रखी है और ऊपर में मेन फैब्रिक रखा है। इन सबको मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। आप चाहे तो नीचे में लाइनिंग के लिए पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए किनारे में और फिर बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम किनारे से शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। पिन को निकालते जाएंगे और फिर पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक सिलाई मैंने पहले किनारे में लगाई है और फिर एक सिलाई बीच में लगाई है। आप चाहे तो बीच में भी जितने भी लाइन है उसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। बीच में सिलाई लगा देंगे तो नीचे की लाइनिंग और मेन फैब्रिक आपस में अटैच हो जाएगी। अब देखिए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरह से हाथों से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। बीच में भी सिलाई लगा लिया है और किनारे पे भी सिलाई लगा लिया है। अब देखिए हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरफ से और उसके सामने की सिलाई कर लेनी है। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब जो रेड वाला फैब्रिक है उसे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाना है और फिर एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी हमें रहने देनी है और फिर बाकी एक्स्ट्रा कट कर लेना है। उसके किनारे को हमें फिनिश कर लेना है। और फिर इस तरह से देखिए जो दूसरे कलर की फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। और अब हमने जो 1.5 इंच की पट्टी छोड़ी थी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हमें फ़ोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग बना लेना है। एक फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरा फ़ोल्ड करना है और फिर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये इसके किनारे पाइपिंग से फिनिश हो जाएंगे। और फिर देखिए कॉर्नर पे इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पे किनारे पे लॉक कर लेना है कॉर्नर के पास। और फिर पूरे में इसी तरह से फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। इसके किनारे को फिनिश कर लेना है पूरे में अच्छी तरह से। आप चाहते हैं इसको किनारे को अलग से पट्टी लगा के फिनिश कर सकते हैं या फिर इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा सुंदर सा ये हमारा दरी, चटाई, बेडशीट, ब्लैंकेट बन के रेडी हो गई है। आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और फिर किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम सा ये हमारा बेबी बेडशीट ब्लैंकेट बन के रेडी हो गया है। आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुलायम और सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने प्लास्टिक की बोरी नहीं लगाई है, आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा हमारा दरी, चटाई, बेबी बेडशीट, ब्लैंकेट बन के रेडी हो गई है। आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी तरह से यूज कर सकते हैं। सर्दियों में बेड के नीचे रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से देखिए बन के रेडी हुई है 44 इंच और यहाँ से ये 28 इंच की बन के रेडी हो गई है। बहुत ही आसानी से 0 कॉस्ट में हमने इतना सुंदर सा ब्लैंकेट, दरी, चटाई, बेडशीट बना के रेडी कर लिया है। इसमें आप बच्चों को सुलाने के लिए भी यूज में ला सकते हैं। और इसमें हमने सर्दियों के जैकेट और ट्राउज़र का इस्तेमाल किया तो काफ़ी ज़्यादा ये गर्म करने वाला है। काफ़ी मुलायम सॉफ्ट सा ये हमारा दरी, चटाई, बेबी बेडशीट, ब्लैंकेट बन के रेडी हो गया। आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं और फिर इसके साइज़ को बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया। कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा? बेकार पड़े हुए सर्दियों के फटे पुराने कपड़ों से हमने 2 सुंदर से डोरमेट, कारपेट, बेबी बेडशीट, ब्लैंकेट बना के रेडी कर लिए। ऐसे आप अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं और फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।